हेलो, वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और कैसी लगी आपको जलन की एपिसोड नंबर 16? मज़ा आया देख के? वैसे जिस दिन से पेमरा ने इस ड्रामे पर पाबंदी की बात की थी, उस दिन के बाद तो ये ड्रामा रेटिंग चार्ट पर सबसे ऊपर जा रहा है और ड्रामे की स्टोरी भी काफ़ी इंटेंस लेवल तक पहुंच गई है। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट रिव्यू 16 एपिसोड ऑफ जलन। लेकिन क्यों ना मैं आप लोगों के साथ कुछ और शेयर करूं। आजकल मैं ड्रामे देखते ही मेरे जहन के गिर्द पुरानी कहानियां घूमने लगती है, और वो ऐसी नायाब और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ होती है जिनको सुनने के बाद मेरे ख्याल में रिव्यू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता और रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उस कहानी में सारे ड्रामे का रिव्यू ही हो जाता है। तो चलिए आज रिव्यू के बजाय मैं आप लोगों के साथ वो कहानी शेयर करता हूँ जो इस एपिसोड को देखते हुए मेरे जहन में आई, और बहुत पुरानी कहानी जो मैंने बचपन में सुनी थी वो मेरे जहन के गिर्द घूमने लगी। तो चलिए मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाने लगा हूँ। किसी ज़माने में एक बादशाह गुजरा था। बादशाह माल और दौलत से ही माला माल नहीं था, बल्कि बहुत रहमदिल भी था। बादशाह प्यार को समझने और प्यार को बांटने वाला आदमी था। बादशाह ने रियाया को हमेशा खुश रखा था। इतना ईमानदार, सच्चा और नेक होने के बावजूद भी बादशाह की शादी को कई साल गुजरे थे, मगर बादशाह की कोई औलाद ही नहीं थी। बादशाह ने कई तबीब से इलाज करवाया, मगर कोई अफाका न हुआ। वक्त गुजरता रहा। एक दिन बादशाह के दरबार में वजीर ने बादशाह से अर्ज किया कि ए बादशाह, बादशाह सलामत, पास वाले गांव में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं जिसकी दुआ से बहुत से बेऔलाद माँ बाप को औलाद की खुशी नसीब हुई। बादशाह ने बुजुर्ग के लिए अपने दरबार में मेहमान नवाजी की दावत भेज दी। बुजुर्ग बाबा को बादशाह के दरबार में बुलाया गया। वो शाही मेहमान के तौर पर जैसे ही बादशाह के दरबार में पाँव रखने लगा तो बुजुर्ग को पता चल गया कि बादशाह की ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। बादशाह को अपने दिल की ख्वाहिश कहने से पहले ही बुजुर्ग बाबा ने बादशाह से अर्ज किया, ए प्यार बांटने वाले नेक बादशाह, क्या वजह हो सकती है इतने रहमदिल होने के बावजूद अल्लाह ने तुम्हें अब तक क्यों औलाद नहीं दी होगी? बादशाह को कुछ जवाब समझ नहीं आया। बादशाह ने कुछ देर सोचने के बाद अर्ज किया कि ए बुजुर्ग बाबा, मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है और दिल से ही हर फैसला भी किया है। ये सुनकर बुजुर्ग ने बादशाह सलामत से अर्ज किया कि बादशाह सलामत, क्या कभी कोई ऐसा फैसला भी किया है जिस पर बादशाह को निदामत हुई हो? बादशाह सोच में बहुत दूर तक चला गया और फिर अर्ज किया कि ए बुजुर्ग बाबा, अपनी जवानी के दिनों में जब हमें तख्त नशीनी पर कुछ ही महीने गुजरे थे, एक अजीब कैफियत से दो चार होना पड़ा था। बुजुर्ग बाबा के पूछने पर
बादशाह सलामत ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत को एक मुश्किल मुकदमे का सामना करना पड़ा था, पर बादशाह ने बताया कि हमारी रियाया में एक नौजवान लड़की अपनी ही बहन पर मुकदमा लेकर आई थी। मुकदमे में कुछ ऐसी बातें थी जिसको सुनकर हमें भी अजीब लगा। मुकदमा कुछ यूँ था कि उस लड़की का जिस लड़के से बात पक्की हुई थी वो उस लड़की के साथ शादी से इनकार कर चुका था और उसके बजाय उसकी छोटी बहन के साथ शादी करने की ख्वाहिश रखता था। उसका कहना था कि उसकी माँ ने उसकी छोटी बहन के बजाय बड़ी बहन से उसका रिश्ता तय किया जो उसकी पसंद नहीं था। अब उसकी माँ मर गई थी और वो बड़ी बहन के बजाय छोटी से शादी करना चाहता था। बादशाह सलामत ने अर्ज़ किया कि हमने बहुत सोचा, बहुत देर तक इस फैसले पर पहुंचने की कोशिश की, बहुत मशवरे किए, लेकिन आखिर दिल की सुनकर हमने फैसला किया कि अगर बड़ी बहन के साथ उस लड़की की शादी हो भी जाए तो वो दोनों खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए हमने उसके मुकदमे को खारिज किया और छोटी बहन से उसी लड़की के साथ शादी करने का हुक्म दिया। और हमने ये भी सोचा कि बड़ी बहन के लिए हम किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करने का खुद इंतज़ाम करेंगे। कुछ ही अरसे बाद हमें पता चला कि बड़ी बहन और उस लड़के का रिश्ता दोनों की मर्ज़ी से ही हुआ था, लेकिन छोटी बहन ने उसका रिश्ता ख़राब किया और अपने बहनोई के साथ प्यार का चक्कर चलाकर उसे अपनी जानिब मबजूल कराया, जिसकी वजह से उस लड़के का प्यार बड़ी बहन के बजाय छोटी बहन की तरफ चला गया। मगर उसके बाद बहुत देर हो चुकी थी, उन दोनों की शादी हो चुकी थी। इस दौरान हमने अपनी तरफ से बड़ी बहन के लिए काफ़ी अच्छे रिश्ते देखे, लेकिन बड़ी बहन हमेशा इनकार कर देती थी क्योंकि शायद उसका दिल मोहब्बत से बिल्कुल ही बेजार हो चुका था, उसका दिल टूट चुका था। वो किसी और को उसकी जगह नहीं दे सकती थी और इसीलिए उस गम को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही अरसे बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। ये फ़ैसला जब से हमने किया था उसके बाद हमेशा हमें अपनी फ़ैसले पर निदामत ही हुई, लेकिन जो हो गया था उसको वापस तो नहीं कर सकते थे हम, इसीलिए आज तक उस फ़ैसले पर खफा होते हैं जब भी हम उस फ़ैसले को याद करते हैं। बुज़ुर्ग ने ये बात सुन ली और बादशाह सलामत के सामने अर्ज़ किया, ए बादशाह सलामत, मैं आपको औलाद की दुआ देता हूँ। बादशाह सलामत, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। बादशाह सलामत सोच में पड़ गए कि बुज़ुर्ग बाबा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मेरे लिए औलाद की दुआ करते ही चले गए। कुछ ही दिनों बाद बादशाह सलामत के घर खुशखबरी हुई और कुछ ही अरसे बाद बादशाह सलामत के घर एक बेटी पैदा हुई। ये कहानी अभी जारी है
اور یہ کہانی میں آپ کو پھر کسی دن پوری سناؤں گا، لیکن سننے کے بعد یقیناً آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ وہ بیٹی جب پیدا ہوئی ہوگی تو اس کے بعد کہانی آگے کیسی بڑھی ہوگی۔ اگر نہیں تو آپ مجھے کمنٹس کریں، مجھے بتائیں کہ میں آپ کو یہ کہانی پوری سناؤں۔ اور جس طرح سے نشا نے چڑیل کا روپ دھار کر ایپیسوڈ نمبر 16 میں مینو کو اذیت دے کر، دھکے دے کر اور اس کے دل کے پیار کو چکنا چور کر کے، اس کے دل کو، اس کے پیار کو مسل کر اپنا خوابوں کا محل بنایا ہے، تو نہیں ہے میرا خیال کہ یہ بہت عرصے تک قائم رہ سکے گا۔ اور بہت جلد نشا کا یہ خواب، نشا کا یہ ڈراؤنا خواب بہت جلد ایک خواب کی ہی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، اور وہ جب اپنے خوابوں سے جاگ کر اٹھے گی تو اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اور ہی نظارہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں مینو کے لیے یہ زندگی یا یہ وقت کچھ ہی عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ کچھ انپریڈکٹیبل سا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی میری کہانی اور کیسے لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 16؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔